Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum to all the students. Welcome back to the Ocean of Knowledge Academy. I hope so you are well. Our today's topic is International System of Units. सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि यूनिट्स क्या होते हैं। यूनिट जो है वो कोई भी एक स्टैंडर्ड क्वांटिटी है जो कि हम किसी भी अननोन क्वांटिटी की वैल्यू को फाइंड करने के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, एनी स्टैंडर्ड क्वांटिटी विच हेल्प फॉर मेजरिंग एनी अननोन क्वांटिटी, कोई भी क्वांटिटी ऐसी जिसको जो है जिसके बारे में हमें पता ना हो उसको मेजर करने के लिए हम यूनिट्स इस्तेमाल करते हैं। अब यूनिट्स जो हैं वो हम क्यों इस्तेमाल करते हैं और कब इस्तेमाल करते हैं ये हमने डिस्कस करना है। मेजरिंग जो है वो सिंपल जो है वो काउंटिंग नहीं होती, लाइक 1 2 3 4। इट्स नॉट जस्ट लाइक 1 2 3 4, इट्स अ वेरी डिफरेंट टर्म। अब जैसे देखें कि अगर हमें मिल्क की या फिर शुगर की ज़रूरत होगी तो हम उसकी स्टैंडर्ड क्वांटिटी बताएंगे कि हमें जो है वो 1 kg मिल्क चाहिए या 2 kg मिल्क चाहिए या 1 kg शुगर चाहिए या 2 kg शुगर चाहिए। तो इसमें हम दो टर्म्स को डिस्कस करेंगे, एक न्यूमेरिकल वैल्यू और साथ में यूनिट को भी डिस्कस करेंगे। अगर हम जस्ट 1 कह दें तो जो शॉपकीपर होगा वो ऑफ कोर्स बड़ा हैरान होकर हमारी तरफ देखेगा कि व्हाट इज़ मीन्ट बाय 1। तो इसलिए जो है हम कहेंगे कि किसी भी न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ यूनिट की जो है वो ज़रूरत लाजमी पड़ती है। अब इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स क्या है? इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स जो वो वाला सिस्टम है जिसमें सारे यूनिट्स को जो है इंटरनेशनली जो है एक्सप्लेन किया जाता है। जैसे देखें कि स्टार्ट में हर क्वांटिटी को जो है वो हर कोई डिफरेंट मेजर करता था। लाइक हम जो है अगर यहाँ पे किसी चीज़ को मेजर करें सेंटीमीटर में, कोई और पर्सन उसको मीटर में ही मेजर करे तो ये जो है उसमें डिफरेंस आता था। इस वजह से जो है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स के लिहाज से एक वर्ल्ड वाइड सिस्टम बनाया गया जिसको हम नेम देते हैं इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स का, जो कि 1960 में जो है एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस की गई। उसके अकॉर्डिंग जो है 11th जनरल कॉन्फ्रेंस की गई जो कि वेट और मेयर्स के ऊपर थी और कहाँ पे हुई थी? पेरिस में। अब उस कॉन्फ्रेंस में ये कॉन्फ्रेंस ऐसी थी कि इसमें हर वर्ल्ड के जो हैं हर कंट्री के बल्कि डिफरेंट साइंटिस्ट वहाँ पे आए तो एक सिस्टम बना दिया गया जिसको हम नेम देते हैं इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स या फिर हम इसको एसआई का नेम देते हैं। जैसे आप आगे फिज़िक्स में डिफरेंट टॉपिक्स को पढ़ेंगे और उसमें आप स्टडी कर रहे होगे कि ऐसा यूनिट ऑफ दिस इज़ दिस, ठीक है, तो उसमें आप एसआई का वर्ड यूज़ कर रहे होगे जिसका मतलब होगा सिस्टम इंटरनेशनल। अब हमने प्रीवियस लेक्चर में बेस क्वांटिटीज़ और ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ के बारे में डिस्कस किया था। तो जब हम इनके यूनिट्स के बारे में डिस्कस करते हैं तो वो यूनिट्स बन जाते हैं बेस क्वांटिटीज़ के बेस यूनिट्स बन जाते हैं, ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ के ड्राइव्ड यूनिट्स बन जाते हैं। मतलब कि द यूनिट्स दैट डिस्क्राइब बेस क्वांटिटीज़ आर कॉल्ड बेस यूनिट्स। उसके बाद है जी ड्राइव्ड यूनिट्स। ड्राइव्ड यूनिट्स कौन से होंगे? द यूनिट्स विच डिस्क्राइब ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ आर कॉल्ड ड्राइव्ड यूनिट्स। अब जिस तरह से जितनी 7 बेस क्वांटिटीज़ हैं उतने ही 7 जो हैं उनके सिंपल जो हैं वो यूनिट्स हैं, वो आप लोगों ने बुक से टेबल से अच्छे तरीके से देख लेने हैं। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट टर्म है प्रीफिक्सेस। वो वाले वर्ड्स या वो वाले लेटर्स जो कि हम एसआई यूनिट्स से पहले डिस्कस करते हैं। जैसे देखें कि हमारे पास अगर बेस क्वांटिटी हमारे पास लेंथ है ना तो उसको हम मेजर करेंगे किस में? मीटर में मेजर करेंगे। अब इस मीटर से पहले जो हम वर्ड्स यूज़ कर रहे होंगे उसको हम नेम देंगे किसका? प्रीफिक्सेस का हम नेम देंगे। प्री का मतलब होता है पहले, ठीक है, फिक्स का मतलब उनको वहाँ पे ज्वाइन करना, मतलब कि किसी भी एक यूनिट से पहले जो हम एक नंबर या हम जो है वो कोई एक क्वांटिटी या वर्ड या लेटर जो हम ऐड करेंगे उसको हम कहेंगे प्रीफिक्सेस। प्रीफिक्सेस की एग्जांपल्स कौन कौन सी होती हैं? किलो आ गया फॉर एग्जांपल, गीगा आ गया, मेगा आ गया, मिली आ गया। ये आपकी बुक के ऊपर टेबल कंप्लीट दिया हुआ है। ये सारे अगर हम जो हैं ये सारी टर्म्स या ये सारे वर्ड्स अगर हम यूनिट से पहले ऐड कर देते हैं तो हम उसको नेम देंगे प्रीफिक्सेस का। जैसे देखें कि किलो है हमारे पास, किलोग्राम है साथ, किलो हमारे पास क्या बन जाएगा? ये एक ग्राम से हमने पहले एक यूनिट जो है वो ऐड कर दिया है, ये हमारे पास प्रीफिक्स बन जाएगा। इसी तरह से किलोमीटर हो जाएगा, ठीक है। डिफरेंस ये वाले यूनिट जो हैं ये हम इसको क्या कहेंगे? ये क्या हैं? प्रीफिक्सेस हैं। उसके बाद जो है जो हमारे पास यूनिट्स का टेबल दिया हुआ वो उनकी पावर्स डिफरेंट होती हैं। जैसे किलो जो है वो 10⁻³ होगा, गीगा जो है वो हमारे पास 10⁻⁹ होगा,
मेगा जो है वो हमारे पास क्या होगा 10⁻⁶ होगा। मिली जो है वो 10⁻³ होगा। मतलब कि नेगेटिव और पॉजिटिव सारी इसकी पावर्स जो दी हुई हैं इनको हम क्या कहते हैं, प्रीफिक्सेस कहते हैं। ओके, आई होप सो कि आज का लेक्चर जो है यह सारा आपको समझ आ गया होगा। अच्छे तरीके से बुक से टेबल्स को रीड कर लेना है और उनको अच्छे तरीके से तैयार करना है। कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।